पैसा पैसा किसको पसंद नहीं है। कौन नहीं चाहता एक अच्छा घर, एक अच्छा कार या बाइक, अच्छा बैंक बैलेंस हो। तो आइए आज सुनाएंगे एक सच और शानदार कहानी। अगर आपको पैसा कमाना है, धोनी बनना है और धोनी बन के रहना है, ये कहानी आप अच्छा से सुनिए और अच्छा से समझिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ये कहानी है रॉबर्ट टी कियोसाकी। जब इन्हें क्लास 5 में स्टडी कर रहे थे तो इन्हें देखा इनका दोस्त लोग सब बड़े बड़े कारों में स्कूल आ रहा है, जबकि रॉबर्ट के पापा के पास कोई कार नहीं थी। रॉबर्ट के पापा एक टीचर थे, बहुत स्टडी किया था उन्होंने, लेकिन उनका कमाई कम था। तो रॉबर्ट को लगा मेरा पापा गरीब है, माई डैड इज पुअर डैड। एक दिन स्कूल से रॉबर्ट घर पहुंचने के बाद सोचने लगा, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है जो मेरा दोस्त लोगों के पास है। मेरे पापा क्यों कार से मुझे स्कूल में ड्रॉप नहीं करते। तो इन्हें पापा को जाके पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते। उनका पापा ने कहा, यूज योर हेड, यूज योर ब्रेन्स, मतलब आपका ब्रेन यूज करो। क्लास 5th का एक छोटा बच्चा क्या करेंगे। तो रॉबर्ट उनका दोस्त माइक के पास आता और उनसे बोलता, चलो हम कुछ पैसा बनाएंगे। उन्होंने बहुत सारे खाली टूथपेस्ट का ट्यूब एकत्रित किया, घर का आसपास से जिधर जिधर मिला एक बर्तन में पानी बॉयल करने लगा, अर्थात उबलने लगा, और कोशिश में लग गए। उनका पापा घर पर आए और देखा बच्चे लोग क्या कर रहा है। उनसे पूछा, आप लोग क्या कर रहे हो। पता चला तो उन्हें बच्चे लोगों को समझाया, कभी इल्लीगल काम नहीं करनी चाहिए। रॉबर्ट के पापा रॉबर्ट को अकेले बुलाया और बोला, तुमने उस दिन एक सवाल पूछा था, हम अमीर कैसे बन सकते। मैंने कभी भी पूरी जिंदगी में पैसे के बारे में सोचा नहीं। मैंने सिर्फ सोचा कैसे हम अच्छा स्टडी कर सकते, अच्छा नौकरी मिलेगा, कैसे हम अमीर बन सकते, उसका बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम्हारा दोस्त माइक, उसका फादर बड़ा बिजनेसमैन है। क्लास 8 तक स्टडी किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने आपको बता सकते हैं कि आप अमीर कैसे बन सकते। 7 साल का बच्चा रॉबर्ट माइक के पिता के पास जाता, जो है रिच डैड। कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कहानी हमने लिया जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है, और इस कमाल का किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट टी कियोसाकी 30 साल तक उन्होंने स्टडी किया अर्थनीति अर्थात इकोनॉमिक्स का बारे में। मैं हूँ सौमेन दे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रॉबर्ट टी कियोसाकी उनका किताबों में ये बताना चाहा कि उनका दोस्त का पापा जो है रिच डैड और उनका अपना पापा जो है पुअर डैड, उन लोगों का सोचने का तरीका में कितना अंतर डिफरेंस था, द वे ऑफ थिंकिंग। आपको रिच डैड का भी सुननी चाहिए और पुअर डैड का भी। पुअर डैड बोलते थे, हम ये नहीं ले सकते, हम उसको खरीद नहीं कर सकते। रिच डैड ऐसा कभी नहीं बोलते थे। पुअर डैड खाना खाने के समय पैसे के बारे में डिस्कस पसंद नहीं करते थे, लेकिन रिच डैड पैसे के बारे में डिस्कस करते थे। रिच डैड हमेशा ये बोलते थे, अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद है तो आप सोचो कैसे उसको अपना कर सकते हो। जब हम ये पहले से ही सोच लेते नहीं
ये हमारा बस की बात नहीं है तो हमारा दिमाग भी तुरंत उसका बारे में सोचना ही बंद कर देती। लेकिन हम अगर रिच डैड की बात मानते तो हम ये सोचने लगेंगे कि ये चीज़ को कैसे हम अपनाएंगे, तो तुरंत हमारा ब्रेन भी उसका ऊपर काम शुरू कर देती। इसमें हमारा ब्रेन भी एक्टिव हो जाती है और हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। पुअर डैड सोचते थे हमें रिस्क नहीं लेना, रिच डैड सोचते थे रिस्क को कैसे मैनेज करना चाहिए, सोच समझ के, जिसको बोला जाता कैलकुलेटेड रिस्क। पुअर डैड ये बोलते थे अच्छा से स्टडी करो, डिग्री लो, अच्छा जॉब करो। रिच डैड बोलते थे स्टडी करो और साथ में ये भी सीखो पैसा हमारे लिए कैसे काम करता। पैसे के लिए काम मत करो, लेकिन पैसे को हमारा काम पे लगाओ। जब ये किताब जिन्होंने लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी डिसाइड कर लिया, तब इनका एज 19 था। इन्होंने रिच डैड का हिसाब से चलना है, पैसे के बारे में सीखना है और लाइफ में ग्रो करना है। रिच डैड ये कहते थे आप कितना पैसा कमा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा सेविंग कर रहे हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं। आपने ये देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, एक्टर्स एक समय करोड़पति थे, करोड़ों की कमाई कर रहे थे, लेकिन एक समय आया जब उनके पास कुछ बचा ही नहीं, गरीब हो गए। जो एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जी रहे थे, कुछ भी बचा नहीं पाए। क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज गेन नहीं कर पाए, पैसे को मैनेज नहीं कर पाए और अमीर बन के रहा नहीं। रिच डैड पुअर डैड ये जो किताब है आपको सिखाता अमीर बनना और अमीर बन के रहना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आपको कैश फ्लो का बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ का बारे में जानना होगा। रिच डैड ये कहता है एसेट्स आपका पॉकेट में पैसा भर रहा है और लायबिलिटीज़ आपका पॉकेट को खाली कर देता है। अगर आपको अमीर बनना हो तो आपको एसेट्स का बारे में ध्यान देना होगा। अगर आप मिडिल क्लास में बिलोंग करते हो तो आपके पास एसेट्स कम, लायबिलिटीज ज़्यादा होगी। कोई भी अमीर आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, जैसा रिच डैड सिर्फ 8th क्लास पास था, लेकिन उनका फाइनेंस का बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा रहता है और उनको ये भी बहुत अच्छा से मालूम रहता पैसा कैसे काम करता, पैसा कहाँ लगाना चाहिए और उससे हमको बेनिफिट कितना मिल सकता। सभी आदमी के पास एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो का बारे में नॉलेज रहता। इनकम स्टेटमेंट इनकम और खर्चा दोनों में डिवाइड हो जाती है। इससे पता चलता पैसा का आमदनी और खर्चा। बैलेंस शीट में 2 पार्ट रहता, एक है एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज। एसेट्स आपको पैसा बनाकर दे रहा है, जैसा जमीन, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स।
लायबिलिटीज मतलब आप सिर्फ लोन भर रहे हो। चलिए तो हम देखेंगे एक गरीब आदमी का कैश फ्लो। गरीब आदमी का कैश फ्लो बोले तो उनका सैलरी आते ही उनका खर्चा भी शुरू हो जाती है। खर्चा, रेंट, खाना, स्कूल फीस, पेट्रोल का खर्चा, कपड़े। लास्ट में उनके पास कुछ बचता ही नहीं, तो जितना भी पैसा सब लायबिलिटीज में चले जाती है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली का कैश फ्लो कंपेयर करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नज़र में नहीं आती, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास एसेट्स भी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। मिडिल क्लास फैमिली का एक सेट पैटर्न होता। वो लोग जॉब के लिए दूसरा सिटी में जाते, रेंट में घर लेना पड़ता, उसके बाद उनको लगता एक अपना घर होना चाहिए, डाउन पेमेंट के लिए बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर लेते, उसके बाद लोन स्टार्ट होता। लोन चलते चलते उनको लगता यार कुछ फर्नीचर का भी ज़रूरत है, एक कार होना है, क्रेडिट कार्ड भी। तो एक समय पता चलता जितना भी सैलरी आ रहा है सब चले जा रहा है, कुछ बचा नहीं रहा है। अभी हम देखेंगे अमीर लोगों की कैश फ्लो। इनका इनकम देखेंगे तो उसमें 3-4 आइटम होता है। इंटरेस्ट के पैसा आ रहा है कैपिटल गेन्स की माध्यम से, डिविडेंड, रॉयल्टीज। लायबिलिटीज में एक क्रेडिट कार्ड, एक लोन रहता, क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पैसा का भी जरूरत होगी। अगर हम एसेट्स की बात करेंगे तो उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स छोड़ के भी बहुत कुछ रहता। तो एक अमीर व्यक्ति उनका सारा सोच एसेट्स बढ़ाने में रहता, और पुअर या मिडिल क्लास उनका लायबिलिटीज में ही मजा आता है। उसके बाद जो भी पैसा थोड़ा बहुत उनका बचता उसको भी उन्होंने ठीक से यूज नहीं करते, खर्चा कर देते। अगर उनके पास पैसा भी हो तो उसको वो लोग ऐसे जगह में डाल देते बिना सोचे समझे, जिससे उनका पैसा 10-15 साल तक फंस जाता, उसमें उतना ग्रोथ नहीं मिलती। तो ये एक टाइप का रैट रेस है। पैसा कमाओ, खर्चा हो जाता, पैसा कमाओ, खर्चा हो जाता, बस दिन निकल रहा है। इसीलिए हमेशा एसेट वाली जो कलम है उसमें ध्यान देना चाहिए। अमीर लोगों का जो इनकम है वो 3 जगह से आता है। ऑर्डिनरी इनकम है जो है सैलरी, दूसरा है पैसिव, मतलब आप उसमें ध्यान दो या ना दो पैसा उसमें से आता रहेगा, तीसरा है शेयर मार्केट, कंपनी बॉन्ड्स। जितना भी अमीर लोग हैं, चाहे वो जेफ बेजोस हो या किताब का ऑथर या डोनाल्ड ट्रंप हो, सब लोग पैसा का ग्रोथ करता गया, पैसा से पैसा बना रहा था। जबकि एक साधारण मिडिल क्लास के लोग सिर्फ पैसा खर्च करना जानता, उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नॉलेज नहीं रहता, पैसा का बारे में ज्ञान नहीं रहता, इसलिए उनका बड़ा लॉस भी होता। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक स्टोरी शेयर किया। 1989 में जब इन्हें अमेरिका में थे तो एक जगह में बहुत सारे घर का ऊपर फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ था। तब अमेरिका में रिसेशन चल रहा था, तो इनको एक घर पसंद आया और जाके उन घर का मालिक से मिला। उनसे पूछा ये घर आप कितने में बेच रहे हो? ओनर ने बोला हमने तो ये घर बेचने के लिए तैयार है, लेकिन कोई खरीद करने के लिए आएंगे तब ना।
रॉबर्ट ने बोला, ये घर हमें पसंद है और $20,000 में डील फाइनल हुआ। रॉबर्ट ये घर को रेंट में दे दिया। 2 साल तक वो घर रेंट में था। तब तक अमेरिका रिसेशन से बाहर आ गया और रॉबर्ट वो घर को $95,000 में बेच डाला। ऐसे में रॉबर्ट अच्छा पैसा बेनिफिट कमा लिया और 2 साल तक रेंट भी कमाया। अभी हम मैकडोनल्ड्स की बात करेंगे। मैकडोनल्ड्स सिर्फ बर्गर बेच के पैसा नहीं कमाता, मैकडोनल्ड्स रियल एस्टेट में भी पैसा कमाता। पूरी दुनिया में उन लोग बहुत सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। रिच डैड पुअर डैड 3 चीज़ों में ध्यान देने के लिए कहा है। वो है, सीखने के लिए ध्यान दीजिए, कमाई पे नहीं। जितना आप सीखेंगे उतना ही कम है। फाइनेंशियल लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि गलती भी होगी और गलती से ही सीख के हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग जीतने के लिए खेलता है वो लोगों में से गलती भी होता है। गलती होने दो, तभी तो हम सीखेंगे। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम पे लगाओ। अगर आपको फाइनेंशियली मजबूत बनना है तो ये किताब को पढ़ लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।